हेलो फ्रेंड, दिस इज पवन। वेलकम टू द पीएस एजुकेटर। पीएस एजुकेटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बता दिया जाए, एक लॉकडाउन स्पेशल सीरीज चला जाए। उस सीरीज का ये 5वां दिन है। चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दिया जाए, जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप ऐसी बेहतरीन वीडियो आसानी से प्राप्त कर सकें। चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्बन। अगर आपको कार्बन की कंपाउंड बनाना है तो कार्बन का होना ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका आंसर जो होगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे बनने वाला, कार्बन से बनने वाला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के आपके रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ था कि जो कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोयला कहते हैं। ऑप्शन में आपका कोक भी दिया हुआ था, लेकिन कोक को आपको टिक नहीं करना है, आपको कोयला को टिक करना है। तो इसका आंसर जो होगा आपका एक करेक्ट हो जाएगा, एक टिक करना है। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई डैश है। तो इसका आंसर आपको बताना है वाट प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है आपका? तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड की एसआई यूनिट होती है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर काम करता है। तो आंसर जो होगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंफ्रारेड जो वेव्स होते हैं वो किसके प्रिंसिपल होते हैं? तो वो टीवी रिमोट के प्रिंसिपल होते हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से किस में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो होता है आपका ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन होता क्या है? बॉडी में अगर फूड की मात्रा समाप्त हो जाती है उस दौरान जो ग्लाइकोजन होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई इंसान फास्ट है या व्रत है, उस टाइम पे ग्लाइकोजन अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनमें डैश आवृत्तियाँ होती हैं। आपको बताना है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है उसके बारे में, वो कितना होता है। तो वो जो होता है आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 20K हर्ट्ज होगा, मतलब 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर, कांच, शुष्क हवा आदि डैश के उदाहरण है। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंसुलेटर। इंसुलेटर जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपको याद रखना है, इंसुलेटर इज ऑब्जेक्ट इन विच इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पासेस। तो आंसर जो होगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? विल्सन रोग का लक्षण नहीं है पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है। बहुत बार क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं और हाँ के चक्कर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रतौंधी जो होता है विल्सन रोग का लक्षण नहीं होता है। रतौंधी जो होता है आपका विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। जो आपका रतौंधी होता है, रतौंधी को हम लोग निक्टोलापिया के नाम से भी जानते हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कांच का उपयोग चश्मे के लेंस बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका क्राउन कांच या क्रूक्स कांच उसको कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दिया जो जो आपका सोडा कांच होता है उसके बारे में। जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, जो ट्यूबलाइट होते हैं, उनमें जो कांच लगा होता है वो सोडा कांच ही होता है। जो पायरेक्स कांच होता है उसके बारे में बता दिया जाए। जो आपके प्रयोगशाला होते हैं, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल रूम होता है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो आपके टेस्ट ट्यूब वगैरह यूज होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो वो पायरेक्स कांच से ही बने होते हैं। क्वार्ट्ज के बारे में बताया जाए, जो आपके SiO2 है, जो SiO2 में अगर हम लोग क्या मिला दें, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट मिला देते हैं तो वो आपका कांच बन जाता है। ऐसा कांच जो पानी में घुल जाए। लेकिन उसमें क्रूक्स मिला दें अगर या क्यूलेट मिला दे तो वो क्या हो जाएगा, एक सॉलिड कांच बन जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाए, जो कांच का नगर होता है, कांच नगरी किसको कहते हैं? तो फिरोजाबाद को हम लोग क्या कहते हैं? फिरोजाबाद को हम लोग कांच नगरी के नाम से जानते हैं। तो आंसर जो होगा इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम का आवश्यक घटक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारा जो आपका Hg होता है अमलगम का मुख्य घटक होता है। Hg में अगर हम लोग मेटल्स मिला देते हैं, धातु मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? अमलगम बन जाता है। जो आपका अमलगम होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? Hg और मेटल का, आपको याद रखना है।
जो आपका पारा होता है, पारा से होने वाले रोग को हम लोग कहते हैं मिनीमाता या जापानी रोग कहते हैं। ये एक एक्सेप्शन केस होता है मेटल्स का। मेटल जो होते हैं जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन पारा जो होता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। आपको बता दिया जाए जो पारा होता है किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, तो इसका आंसर जो होगा आपका 3rd बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया, इसका जो दूरदृष्टि दोष होता है हाइपरमेट्रोपिया होता है। इसमें पर्सन को दूर की चीज़ें दिखाई देती है लेकिन पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। तो इसका आंसर जो होगा आपका 3rd बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको ये भी बता दिया जाए जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो होता है आपका कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं उसके करेक्शन के लिए। एक द्विफोकसी लेंस का उपयोग नेत्रों में इनमें से किस दोष के एक उपाय के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जरा दूरदर्शिता। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है नर और मादा दोनों फूलों वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर जो होगा आपका 3rd बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोनोइसियस। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव बाल और नाखूनों में पाए जाने वाले प्रोटीन डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर जो होगा केराटिन हो जाएगा, केराटिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंसर ए। पृथ्वी का पलायन वेग के बारे में आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको ग्रेविटेशनल वीडियो में बताया, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं वीडियोस। तो ऑप्शन जो होगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से किसी बॉडी को फेंक देंगे तो वो जो अर्थ की वेलोसिटी होगी, मतलब बैंडविड्थ होगी, उसको स्कैप कर जाएगा। तो आंसर जो होगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैस को द्रव्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर जो होगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। वही लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको वेपराइजेशन कहते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही पढ़ते रहिए, समझते रहिए हमारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल PS एजुकेटर के साथ। बाय बाय, नमस्कार।